वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। यूपी लेखपाल के प्रिपरेशन कोर्स में हम लोग ग्राम समाज और विकास के जो पेपर है उसमें हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल ये होता क्या है। जब आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो टाइप के लेखपाल की पोस्ट आ रही हैं, एक चकबंदी लेखपाल और एक राजस्व लेखपाल। हम लोगों की जो इस बार जो पोस्ट है जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो राजस्व लेखपाल की पोस्ट आई है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चकबंदी लेखपाल क्या होता है और राजस्व लेखपाल होता क्या है। ठीक है, ये जो वर्ड है चकबंदी, इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने चकबंदी और लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार के कंटेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम शॉर्ट में इसका एक छोटा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू लेके चलते हैं चकबंदी का और हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चकबंदी के बारे में डिटेल में और लैंड रिफॉर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि अगर आप कोई भी विलेज देख लीजिए भारत में और यूपी स्पेशली में, अगर अभी हम यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी में देखेंगे हम लोग कोई भी गांव होगा तो या तो वो चकबंदी ग्राम होगा या वो राजस्व ग्राम होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही ग्राम चकबंदी ग्राम भी है और राजस्व ग्राम भी है। और ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो विभाजन है, ये गवर्नमेंट करती है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं होता है। गवर्नमेंट के सामने कुछ क्राइटेरिया है जो हम डाउन द लाइन जाके देखेंगे। उन क्राइटेरिया के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई गांव चकबंदी गांव के अंडर आएगा या फिर राजस्व गांव के अंडर आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है चकबंदी ग्राम में होगा क्या। ठीक है, एक चीज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चकबंदी ग्राम में किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई गांव चकबंदी ग्राम है। ठीक है, अगर किसी भी गांव में गांव को अगर मुझे चकबंदी ग्राम को घोषित करना है तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट कम से कम 40% जो लैंड है, 40% जो वहां पे जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। तभी मैं उस गांव को चकबंदी गांव के अंडर उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंटरव्यू में बहुत बार ये पूछी जाती थी, अब इंटरव्यू नहीं रहा है तो एग्जाम में इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि किसी भी गांव को चकबंदी ग्राम घोषित करने के लिए कितना लैंड चाहिए। एटलीस्ट 40% लैंड शुड बी एग्रीकल्चरल लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमने देखा कि दो टाइप के लेखपाल हो गए, एक चकबंदी लेखपाल एक राजस्व लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल कहाँ पे काम करेगा, चकबंदी ग्राम में चकबंदी लेखपाल का काम होगा। अब ये वर्ड क्या होता है चकबंदी का, ब्रॉड ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। जैसे समझ लीजिए आप या फिर हम सबका खेती है, मान लीजिए मेरी मेरी कुछ खेती है, 50 जगह फैली हुई है, गांव है, गांव के अलग अलग जगह मेरी खेती फैली हुई है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इन सब खेत जो मेरे छोटे छोटे खेत हैं इन सबको मेंटेन करने में मेरा बहुत ज्यादा समय और पैसे की लागत बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे गेहूं करना है तो कुछ गेहूं मैं यहाँ करूंगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे बीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, देख रेख करनी पड़ेगी, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, चकबंदी के अंदर होगा क्या, ये सारे के सारे जो जो छोटी छोटी भूमियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके गवर्नमेंट इकट्ठा कर देगी और वो मुझे दे देगी। तो ये क्या हुआ, छोटे छोटे चक को बांध के एक जगह देकर एक बड़ा लैंड बन गया। और ये बिल्कुल नहीं होगा कि पहली बात हमने क्या समझी कि छोटे छोटे जो खेत हैं उन जैसे किसान है उसके छोटे छोटे खेत हैं, अब उसके बदले क्या हुआ, किसान को एक बड़ा इकट्ठा लैंड दे दिया कि आप यहाँ खेती करिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितना एरिया इन छोटे छोटे खेतों का है सेम एरिया इस बड़े खेत का हो, ऐसा नहीं है। एरिया बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी ये जो छोटे छोटे
खेत हैं, इनकी भूमि इतनी उपजाऊ नहीं थी, ठीक है। तो मुझे जब एक इकट्ठी भूमि मिलेगी जो उपजाऊ होगी वो कम मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो देखा जाएगा प्रोडक्शन देखा जाएगा कि जितना प्रोडक्शन आपका यहाँ से हो रहा था उतना प्रोडक्शन मेरा छोटे खेत से हो सकता है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पे नहीं होता है, उस लैंड की क्वालिटी क्या है उसके बेसिस पर चकबंदी डिसाइड होती है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक बार चकबंदी हो गई तो क्या हुआ, जैसे गांव है, गांव के चारों तरफ एक रोड बना दी जाएगी, परिपथ बना दिया जाएगा, और हर एक खेत जो चक बन गए हैं उनके चारों तरफ भी रोड्स या परिपथ बना दिए जाएंगे, ताकि उन खेतों की मेंटेनेंस या देखरेख किसान आसानी से कर सके। गांव के चारों तरफ भी रोड बन जाएगी, ठीक है। और जो इंडिविजुअल खेत जो चकबंदी हो चुकी है, होने के बाद इंडिविजुअल खेत बचे हैं बनेंगे, उनके चारों तरफ भी रोड एक चक बना दिए जाएंगे, ताकि वहां पे सिंचाई की व्यवस्था, फार्मर्स का आना आवागमन सही से हो सके, खेतों की मेंटेनेंस सही से हो सके, ठीक। अब मान लीजिए एक राउंड की चकबंदी यूपी में हो चुकी है, और ये लगातार होने वाला प्रोसेस नहीं है। जैसे एक गांव में एक बार चकबंदी हो गई, उसके बाद किसान क्या करेंगे, इस पे खेती करेंगे, मूवमेंट शुरू होगा, हाँ। फिर धीरे धीरे होता क्या है, जैसे खेती करते चले जाएंगे तो ये बाउंड्री धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। खेती कर रहे हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर पक्की बाउंड्री तो होती नहीं है, ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती हैं। तो एक खेत दूसरे खेत में मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे होता क्या है, विवाद होने के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये किया जाता है कि एक बार चकबंदी हो जाए, अगले 20 साल बाद उस एरिया में दोबारा से चकबंदी की प्रोसेस दोबारा से की जाती है, कम से कम 20 साल। अगर बहुत जल्दी करना है तो कुछ स्पेशल केसेस में 10 साल बाद भी चकबंदी की जा सकती है। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया है हम लोगों ने चकबंदी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चकबंदी से रिलेटेड और डिटेल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, कि और चकबंदी के बारे में और इंफॉर्मेशन, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव सब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये चकबंदी गांव जहां पे चकबंदी हो गई, जहां पे 40% लैंड एग्रीकल्चर लैंड था कम से कम, वहां पे चकबंदी हो गई, वो हो गया चकबंदी ग्राम। उस चकबंदी ग्राम में जो लेखपाल नियुक्त किए जाएंगे उनको क्या बोला जाता है, चकबंदी लेखपाल। इनका काम क्या होगा, जो जमीन है, गांव की जमीन है, इसकी नापजोक करना, ये देखना कि भाई उस गांव में कितने कितने तालाब हैं, कितने कुएं हैं, कितनी नालियां हैं, क्या जमीन की व्यवस्था वहां पर कैसे हो रही है, किस टाइप की कृषि हो रही है, क्या विवाद है। तो उस सब का जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है, चकबंदी लेखपाल से होती है। देखा जाए तो ये प्योरली फील्ड जॉब है, इसमें पेपर वर्क बहुत कम है, इसमें जमीन की पैमाइश कहां से होगी, फील्ड में जाके ही तो होगी। तो ये प्योरली फील्ड जॉब है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि चकबंदी लेखपाल किसके अंडर काम करते हैं, चकबंदी आयुक्त के अंडर काम करते हैं, ठीक है। इनका जैसे समझ, अब हम बाद में देखेंगे कि इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं एसडीएम, उनका इसमें अगर कोई ग्राम चकबंदी ग्राम के अंडर आ गया तो लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर चकबंदी ग्राम में डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सिर्फ वो लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को देख सकते हैं। बाकी सब कौन देखेंगे, चकबंदी लेखपाल, और उनके ऊपर कौन है, चकबंदी आयुक्त। ये सारी चीज लैंड से रिलेटेड सारी चीजें ये देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी चकबंदी ग्राम में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम इन सब का हस्तक्षेप होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो चकबंदी लेखपाल किसके अंडर है, चकबंदी आयुक्त के अंडर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजस्व ग्राम। जो ग्राम मैक्सिमम किसी भी जगह, चकबंदी ग्राम देखिए हमने देखा था ये हर समय तो होती नहीं रहती है, 20-20 साल में होते हैं, इसीलिए चकबंदी लेखपाल की पोस्ट भी कम होती है और चकबंदी ग्राम भी कम है। मैक्सिमम ग्राम कौन से हैं मेरे, राजस्व ग्राम है। तो जो राजस्व ग्राम में जो लेखपाल काम कर रहे हैं वो क्या है, राजस्व लेखपाल है। इसी की पोस्ट निकली है, इसी के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी पोस्ट के लिए ये राजस्व लेखपाल है। दिस इज अ प्योरली फील्ड जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सॉरी
प्योरली ऑफिस जॉब है। इससे पहले चकबंदी लेखपाल थी वो फील्ड जॉब थी, राजस्व लेखपाल इज प्योरली ऑफिस जॉब। मतलब क्या है, लैंड से रिलेटेड जो चकबंदी लेखपाल जो वहां पे जाके मेजरमेंट कर रहे थे, देख रहे थे कि कितनी नालियां हैं, कितने कुएं हैं, किस प्रकार के खेत हैं, उससे रिलेटेड जो पेपर वर्क है वो राजस्व लेखपाल करते हैं। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी के असिस्टेंट के रूप में आप काम करेंगे। तो उसी तरीके से देखेंगे कि आपका इन्फ्लुएंस चकबंदी लेखपाल के कंटेक्स्ट में काफी बड़ा हो जाएगा अगर आप राजस्व लेखपाल के पोस्ट पर आप नियुक्त हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पेपर वर्क है तो आप लैंड पे नहीं जाएंगे। अगर आपको कभी जरूरत हुई तो लैंड पर आपको सर्वे के लिए भी, आपको जो पेपर वर्क है उसका सर्वे के लिए भी आप लैंड पर या फिर गांव में जा सकते हैं। और आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि, ये इन सबको भी आप जारी कर सकते हैं। आप मतलब राजस्व लेखपाल जारी कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो चकबंदी लेखपाल हैं वो किसके अंडर काम कर रहे थे, देखिएगा चकबंदी आयुक्त के अंडर काम कर रहे थे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये हायरार्की थी चकबंदी लेखपाल के कंटेक्स्ट में। अब हम लोग एक हायरार्की देख लेते हैं कि राजस्व लेखपाल किसके अंडर काम करते हैं और वो किसको रिपोर्टिंग करेंगे। पूरी की पूरी हायरार्की हमको पता रहती है। तो पहले ही क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता था कि पॉसिबिलिटी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि राजस्व लेखपाल काम किसके अंडर करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो राजस्व लेखपाल है वो रिपोर्ट किसको करेंगे, इमीडिएटली रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, जिसको हम लोग आम भाषा में कानून गो भी बोलते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिपोर्ट करेंगे नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार रिपोर्ट करेंगे तहसीलदार को, तहसीलदार रिपोर्ट करेंगे एसडीएम को। मतलब लैंड रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा, कोई आपको रिपोर्टिंग करनी है या फिर कोई विवाद है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, राजस्व लेखपाल के पास। उनसे चीज सॉल्व नहीं हो पाई तो किनके पास जाएगी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास, जिसको कानून गो भी कहा जाता है। अगर यहाँ से चीज और आगे रिपोर्टिंग करनी है तो नायब तहसीलदार के पास जाएगा रिपोर्टिंग करने के लिए। इनके ऊपर होंगे तहसीलदार, इनके ऊपर होंगे कौन है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, उप जिला अधिकारी। इनके ऊपर आएंगे मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम, जिला अधिकारी। अगर यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो सीधा ये कहां पे जाएंगे, कमिश्नर तक ये चीजें जा सकती हैं। तो ये हायरार्की है हमारी चकबंदी लेखपाल की और राजस्व लेखपाल की। तो आज के लेक्चर में हमने देखा चकबंदी ग्राम क्या होता है, राजस्व ग्राम क्या होता है, चकबंदी लेखपाल का काम क्या होता है। चकबंदी लेखपाल का काम होता है प्योरली फील्ड जॉब है। राजस्व लेखपाल जिसका एग्जाम आप आने वाला है दैट इज मेनली ऑफिस जॉब। हमने दोनों की हायरार्की देखी। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अंडर काम करेंगे और राजस्व लेखपाल देखा जाए तो मोटे मोटे रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करते हैं। एज अ असिस्टेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो पूरा का पूरा ऑफिस जॉब को देखते हैं। सारी की सारी फाइल्स वही तैयार करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको साइन करके उनको पास करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में दोनों में चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चकबंदी क्या है, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और जो दूसरे इश्यूज हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एडुकेस एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आप लोग लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।